राइट। उसके बाद एक रिजल्ट है आई डॉट, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, आई डॉट जे क्रॉस के, इसका रिजल्ट क्या होगा। अब जे और के जो वेक्टर्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर्स की किसी भी दो वेक्टर्स क्या करते हैं, तो जो भी रिजल्ट, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट बनता है वो उस, मतलब जो भी रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट जिन दो वेक्टर्स का बना है, जिन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का बना है, उन दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। उन पे परपेंडिकुलर क्या, उसमें उस पूरे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है जिसमें ये दो वेक्टर्स जिनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं वो लाई कर रहे हैं। समझ आ गई बात। तो जे क्रॉस के की जो वैल्यू होती है हमारे पास होते हैं आई जे के। तो जे क्रॉस के जब करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है आई का, ठीक है। तो इनका जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट बनता है जो कि दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अब आई ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है क्योंकि एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, और ये वाई और जेड कंपोनेंट होते हैं, जे और के रेस्पेक्टिवली। तो इनका जो रिजल्ट बनता है दैट इज़ प्लस ऑफ आई। ये कैसे करते हैं, हमारे पास एक सर्किल आप लगा लो, कहीं पे आई लगा दो, इधर आई देन जे देन के लगा दो। अब जब आप इस तरह एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो पॉजिटिव आपके आएगा, या आप करेंगे जी जे क्रॉस के तो आपके पास में प्लस आई आएगा, ठीक है। इसी तरह के क्रॉस आई करेंगे तो आपके पास प्लस का जे आएगा। लेकिन जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आई क्रॉस के दैट विल बी माइनस जे, के क्रॉस जे विल बी माइनस आई, जे क्रॉस आई विल बी माइनस के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा था आई क्रॉस सॉरी जे क्रॉस के, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ऑफ आई आना था। तो पॉजिटिव ऑफ आई, आई डॉट आई दैट इज़ एक्चुअली वन, दे आर पैरेलल वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके अलावा मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है ना दोनों के दरमियान एक्चुअली क्या थी, मतलब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, 1 × कॉस थीटा दोनों के दरमियान 0 तो कॉस 0 1 होता है, इसके लिए इनका जो रिजल्ट है दैट इज़ 1। देन वी हैव क्वेश्चन इज, अब ये जो क्वेश्चन है मैंने कराया हुआ है एरिया ऑफ शेडेड रीजन वाले और एरिया अंडर द कर्व वाले सारे जो है ना आप वीडियोज़ देख लें मेरे प्लेलिस्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह था, आते रहते हैं हर साल हर एनईटी में, ठीक है। 4 इक्वल सर्किल थे, एक जैसे सर्किल, अब मुझसे बन नहीं पा रहे, और ये चारों के चारों एक दूसरे को टच भी करते हैं और साइड्स को भी टच करते हैं। तो कह रहा है कि अगर ये 4 सिमिलर सर्किल्स हैं और एक सर्किल का जो रेडियस है दैट इज़ 2 एक्चुअली, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब अगरचे ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है ना, तो मतलब इसका मतलब कि सर्किल का जो डाया है कितना है वो, अगर रेडियस 2 है तो डाया 4, मतलब ये वाली लेंथ 4, तो ये भी तो दूसरे सर्किल का डाया है, ये भी तो 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 8 हो जाएगा एक्चुअली। तो ये क्या है, ये तो एक्चुअली साइड नहीं बन रही, देखो ये एक्चुअली साइड नहीं बन रही स्क्वायर की, यस यही तो साइड है स्क्वायर की, और स्क्वायर की एरिया के लिए उसका साइड का स्क्वायर चलता है। तो इसकी जो साइड की जो लेंथ हो रही है दैट इज़ 8, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ओके। Next question is length of latest rectum of ellipse we have x - 3 whole square is divided by 81 plus y plus 2 whole square divided by 16 is equals to 1। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स और हाइपरबोला क्या होती है, 2b² a, और b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 16 है, आपको दिखाई दे रहा है, ओके। b क्या होती है, जो है मिनिमम डिनोमिनेटर दोनों में से एक से वाई वाले कंपोनेंट्स का जो डिनोमिनेटर दोनों में से छोटा हो वो एक्चुअली बी होता है, सॉरी बी स्क्वायर होता है। तो ये बी स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी कि इधर 16 में डाल दूंगा, 2 × 16 डिवाइडेड बाई, ये ए स्क्वायर की वैल्यू होती है, आपने जनरल फॉर्म पढ़ा है ना इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिप्स का, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की जगह 81 लिखा हुआ है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा 9, 2b² a यानी कि 32 डिवाइडेड बाई 9 इज अवर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस इलिप्स गिवन। दूसरा था एक क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास सेट ए है दैट इज़ 0 1 2 3, ये तो बच्चों वाला है अप टू 11, तो इस पर मैं टाइम नहीं लूँगा, और दूसरा सेट है एंड बी सेट इज़ 1 0 1 2 एंड अप टू 10 तक, ठीक है। तो ए डिफरेंस भी बताओ,
तो ये डिफरेंस में क्या करना होता है कि जी जो कॉमन मेंबर्स होते हैं वो उड़ा देते हैं और जो पहले सेट में से बचते हैं वही रिपोर्ट कर देते हैं आंसर। अब इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है और देन इसमें भी सारे के सारे हैं 10, इसमें एक रह जाता है और ये पहला सेट है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो दैट इज़ 11। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस होता फिर भी यहाँ पे 11 आंसर था, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का जो मतलब होता है कि जो कॉमन है वो तो उड़ा दो, उनको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, बाकी जो नॉन कॉमन है उनका यूनियन रिपोर्ट कर दो आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 होल पावर 14। इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई करें तो ये होता है कॉस आयोटा कॉस पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 2 जो होता है दैट इज़ एक्चुअली 0 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 जो होता है, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है, तो ओरिजिनली मतलब इधर 1 है, 1 इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा होल पावर 14, जिसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 12 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा पावर 12 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, मल्टीपल ऑफ 4 इसका पावर है, एंड देन आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो इसका आंसर है सॉरी इसका आंसर -1 है। दूसरा मेथड क्या है, डी मोवियर्स थ्योरम लगाओ जी, पावर आ जाता है एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर जाता है, तो पावर हमारे पास 14 है, ठीक है, 14 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 14 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 7 पाई बच जाएगा। और मैंने आपको बताया कि साइन ऑफ ऑड पाई माइनस पॉजिटिव या नेगेटिव साइन ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज एक्चुअली इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे कॉस 7 पाई बच जाएगा। और ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि कॉस ऑफ ऑड पाई जो होता है वो -1 के बराबर होता है, यहाँ पे 7 है जो कि पाई ऑड है, और कॉस ऑफ इवन पाई लेट्स से 8 पाई होता या 10 पाई होता तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कॉस ऑफ इवन या कॉस ऑफ इवन नेगेटिव या पॉजिटिव, कॉस ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव इवन इज एक्चुअली इक्वल टू 1 होता है, और कॉस ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव ऑड एक्चुअली ऑड टाइम्स ऑफ पाई, अगर मैं कहना भूल गया तो पाई मल्टीप्लाई करना लाजमी है, देन रिजल्ट विल बी -1, एंड इसका जो है मतलब जो कॉस ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है वो -1 के बराबर होता है। और इसी तरह मैंने अपने लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉस ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज एक्चुअली 1 होता है, राइट। दूसरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आता है सर्किल की प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, घुमा फिरा के सर्किल की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था कि अगर पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रही है तो कितने टेंजेंट्स पॉसिबल है। तो मेरे स्टूडेंट्स देखें, जब सर्किल के ऊपर पॉइंट आ जाती है तो एक ही टेंजेंट पॉसिबल होता है, ठीक है, और कोई टेंजेंट नहीं बना सकते, वो तो अंदर इंटरसेक्ट करेगा, फिर वो टेंजेंट रहेगा नहीं। जब सर्किल के ऊपर पॉइंट आती है तो उस पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, और अगर पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल कुछ यूँ कि अगर ये यहाँ पे तो देन 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल, एक इस तरह होगा और एक इस तरह होगा, 2 टेंजेंट्स पॉसिबल हो जाएंगे यहाँ पे। और अगर पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल देन नो टेंजेंट इज पॉसिबल टू बी ड्रॉन, इमेजिनरी टेंजेंट, ऐसा कोई टेंजेंट ही नहीं होगा। जो पॉइंट अंदर लाई करेगी तो ये सर्किल पक्के से इंटरसेक्ट होने वाला है, इंटरसेक्टिंग वाला तो टेंजेंट रहता ही नहीं। टेंजेंट क्या होता है, छूने वाली लाइन होती है, किसी भी कर्व को छूने वाली लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। दूसरी सर्किल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी देख लो अपने बुक से, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं बड़ा नहीं करना चाहूँगा कि सर्किल के सेंटर से ये प्रॉपर्टी आई हुई है, मैरेनिटी में आई थी तभी शेयर कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ वो भी शेयर करने जा रहा हूँ कि सर्किल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप लेते हैं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू एनी कॉर्ड ऑफ सर्किल एक्चुअली इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि अगर सर्किल से 2 कॉर्ड्स एक दूसरे सर्किल के सेंटर से 2 कॉर्ड्स इक्वल लेंथ पे हैं, सवाल होता तो मैं कर लेता, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी कुछ होती है, सर्किल की प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दें। और सर्किल की कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बाकी तो आपको क्वेश्चन वगैरह सर्किल की पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप इधर शेयर कर सकते हैं, T03423594 829 इस पर आप शेयर कर सकते हैं,
ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अभी टेस्ट देंगे ईद के बाद, ईद से पहले, और ये वीडियो देखेंगे, तो काइंडली इस नंबर पे ना आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो शेयर किया करें। सॉरी, जो पास पेपर्स आपके एनईटी में आते हैं तो वो इस पर शेयर किया करें, ठीक है। और अगर आपने भी कोई एनईटी प्रिपरेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं तो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते, मैं आपको फ्री के ग्रुप्स जो हैं ज्वाइन करवा लूँगा, ठीक है। और काइंडली जिनका टेस्ट है वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अगले दिनों, आने वाले दिनों में उनका टेस्ट है, तो क्वेश्चंस लिख के पेज पे जितने याद है चैप्टर वाइज सोचो। सेट्स में से क्या आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वेक्टराइज पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में से क्या आया था, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी में से क्या आया था। इस तरह चैप्टर वाइज सोचेंगे तो याद आ जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लिखेंगे। अब मैंने अपने एनईटी में तकरीबन मैथ्स पोर्शन के 63 to 65 क्वेश्चंस लिखे थे, तो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा स्टूडेंट भी, दोस्त भी, उसने तो 71 मुझे लिख के दिए थे एक दिन, ठीक है। सो आप शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे याद आ गया, ये मेरे एनईटी में आया था, अब इस साल आएगा किसी न किसी एनईटी में, ठीक है। तो इसलिए मेरा दिल कर रहा था कि इसमें रख दूँ। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 2x। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन थे। सबसे पहले इस फंक्शन लॉगरिथम, अब देखें इसके 2 पोर्शन है, दोनों का इंटरसेक्ट, जो दोनों की इंडिविजुअल डोमेन होगी उसका हम इंटरसेक्शन एक्सेप्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर को कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली, तो इसकी आर रियल नंबर जो डोमेन है। लेकिन log 2x की देखो 0 से इन्फिनिटी होती है, सो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज अगेन गोइंग टू बी 0 to इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन तो यही है। अब अपने डोमेन में देखते हैं ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा, फिर डेरिवेटिव लेके देखते हैं 2x प्लस 1 ओवर 2x इंटू 2, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, 2 में कैंसिल, 2x प्लस 1 ओवर एक्स, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जब एलसीएम करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब न्यूमरेटर को देखें, क्या न्यूमरेटर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नेवर। न्यूमरेटर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, राइट। न्यूमरेटर को देखें कि अगर मतलब जीरो दे इनपुट तो हमें न्यूमरेटर की वैल्यू 1 आती है। सिर्फ न्यूमरेटर के लिए भी बात कर रहे हैं। अगर हम इसमें नेगेटिव को इनपुट देते फिर भी स्क्वायर है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। मतलब न्यूमरेटर एक ऐसी क्वांटिटी है यहाँ पे जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली क्वांटिटी, तो इसको तो छोड़ ही दो। अब आते हैं इस पर, अगर ये बस ये हमारा डिसाइड करेगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसमें देखते हैं कि अगर हम x ग्रेटर देन 0 पुट कर देते हैं, x व्हेन वी पुट x ग्रेटर देन 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स तो हमेशा ही आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा ना। और जब x लेस देन 0 पुट करेंगे तो आपके पास डिक्रीजिंग, यानी कि मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0 जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और 0 to इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 0 to इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। बट यही तो इसकी डोमेन है जिसमें डिक्रीज होना था, मतलब पॉसिबल था कि डिक्रीज हो, वो तो उसकी डोमेन में नहीं आ रहा ना। माइनस इन्फिनिटी टू 0 इसकी डोमेन में नहीं आ रहा। चलो इधर तो चल जाता नेगेटिव नंबर, लेकिन हम ओरिजिनल फंक्शन में भी तो देखेंगे ना, इसकी जो रेंज डोमेन थी वो दैट वाज 0 to इन्फिनिटी। इसमें तो नेगेटिव नंबर आप चला ही नहीं सकते ना, ठीक है। मतलब ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग है अपनी डोमेन में, ठीक है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत सिंपल है। अगर हमें ए डॉट बी की वैल्यू बता दें, अगर 2 वेक्टर्स हैं उनके दरमियान की एंगल जो है वो π/4 है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2 है, वैसे 10 है, तो 10 ए बी कॉस थीटा, 10 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कॉस π/4 1/√2 होती है। ये 100 नहीं, इधर इसको तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 2 होता है ना, 2 में कैंसिल हो जाएगा तो 5√2, तो ये हो जाएगा 50√2। ऑलराइट, दिस विल बी द आंसर।